इस क्षेत्र में नेता कोई है ही नहीं, क्योंकि नेता होता है जिम्मेदार व्यक्ति। बगैर बैठे, बगैर किसी बातचीत करे डायरेक्ट जाएगा एफआईआर करना, तहरीर देना, ये समस्या का समाधान नहीं है। जब पूरा परिवार बैठेगा, बैठ के उस जड़ की तरफ ध्यान करेंगे कि ये चल क्या रहा है, कौन सी हमारे बच्चों कोई और तो इस्तेमाल नहीं कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, और कहीं जो नए बच्चे जो इस्तेमाल होना करे, कहीं उनके ऊपर अनलीगल तरीके से मुकदमे ना दर्ज हो जाए। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ हैं मांगेराम सलालपुरी जी। जनपद सहारनपुर के कस्बा गंगो और विधानसभा गंगो में बढ़ रहे हेट स्पीच और सांप्रदायिक घटना या एक गर्म माहौल जिस तरह से गंगो कस्बे का आसपास के क्षेत्र का बनाया जा रहा है, कुछ खुराफाती तत्वों द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार गलत बयानबाजी के चलते, उसी से चिंतित बुद्धिजीवी वर्ग जो गंगो में हिंदू मुस्लिम दोनों रूप में है, वे काफी चिंतित हैं और इस पर लगातार विचार विमर्श चल रहा है। इसी कड़ी में कल गांव सलालपुरा में मांगेराम जी ने अपने आवास पर बहुत सारे गांव के लोगों की, अलग अलग गांव के करीब 30-35 लोगों को बुलाया और चर्चा करी, और वहां पर यह तय हुआ कि इसको थोड़ा और विस्तृत रूप दिया जाए और क्षेत्र के बुद्धिजीवी हिंदू और मुस्लिम जो अमन पसंद लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक पंचायत करी जाए, जो कल परसों यानी कि 4 जनवरी संडे के दिन रखी गई है। अब पूरी डिटेल जानने के लिए ही मैं मांगेराम जी से बात करूंगा। मांगेराम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई मुस्तफा चौधरी, और धन्यवाद आपके सभी दर्शकों का जी। तो आपने कई बार चर्चाएं की अलग अलग लोगों के साथ, और कल फिर अपने आवास पर आपने 30-35 लोगों के बीच चर्चा करी, इतवार का टाइम रखा गया। दरअसल ये नौबत या ये जरूरत महसूस क्यों हुई आपने कि एक पंचायत बुलाई जाए क्षेत्र के लोगों की? देखो, कई सारी गलतियां क्षेत्र में हुई और कई सारी गलत एक्टिविटी भी क्षेत्र में हुई, चूंकि ये मामला कहीं ना कहीं हमारे समाज से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो कुछ 10-5 साथी जो अलग अलग गांव से थे, उन्होंने कुछ मीडिया स्टेटमेंट को लेकर के चिंता जताई जी। मीडिया स्टेटमेंट क्या थे? कुछ लोगों ने ऐसा चलाया कि लोग बाग डरे हुए हैं, किसी ने कहा मुसलमान डरे हुए हैं, किसी ने कहा हिंदू डरे हुए हैं। तो मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि न हिंदू डरा हुआ है और न ही मुसलमान डरा हुआ है। ये कुछ नेता अपनी रोटी सेकने के लिए लगातार क्षेत्र में ऐसी बातें फैला रहे हैं। हाँ, कुछ अमन पसंद लोग इस चीज ने लेकर चिंतित जरूर हैं, लेकिन उनकी चिंता में कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आग में घी डालने का काम किया, और बगैर समाज की मीटिंग करे, बगैर बैठ के बातचीत करे, सीधे ही कुछ लोगों की एफआईआर या उनके खिलाफ तहरीर दी गई। जबकि होना ये चाहिए था कि बैठक है, समाज इकट्ठा करे जाए, बैठ के बातचीत हो, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, किस विषय पे ये कदम उठाया गया, हो सके इसके पीछे कोई संगठनात्मक बड़ी राजनीतिक लोग रहे हो, जिनका मकसद गुजरों की राजनीतिक अस्तित्व खत्म करके अपनी राजनीति थोपने का कहीं ना कहीं ऐसा मामला रहा हो जिसमें हमारे बच्चे इस्तेमाल करके वे लोग हमारे सिर पर बैठना का काम कर रहे हो। तो इन विषयों में मेरा तो वो जो अदृश्य शक्ति जो है उसको हमें पहचानना चाहिए, ना कि इधर से उधर से, इधर से उधर से। जी 4 तारीख का समय, और सलारपुरे में मीटिंग का पर्पज ये नहीं था कि हम अपने ही बच्चों की जगह एफआईआर करें, तहरीर, ये मामला बिल्कुल भी नहीं था। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मकसद ये था कि वो भी हमारा परिवार है और आपत्ति करने वाले भी हमारे परिवार से आते हैं, तो बैठ के इस विषय पर चर्चा परिचर्चा करी जाए।
कि वजह क्या है, गलतफहमियां कहाँ हैं? गलतफहमियां कहाँ है, और क्यों दूसरे लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम मेरे सिर पर बैठ कर रहे हैं। ठीक। मैं तो उस विषय में, ये पंचायत बुलाने की बात चल रही थी, जहां तक डरने की बात है, ये बात लोग अपने ध्यान में से निकाल दे कि यहाँ से गंगो क्षेत्र में या पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, ना मुस्लिम डरा हुआ है, ना कोई हिंदू डरा हुआ है, और ना कोई ऐसी परिस्थिति इस क्षेत्र में है। हाँ, कुछ गलत गतिविधियां जरूर हुई है, जिन्हें मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा समाज बैठकर निश्चित रूप से इसका निस्तारण कर लेगा। और इनके गलत गतिविधि के बदले में कोई गलत विधि हो रही है फिर दूसरी, तो आपका कहने का मतलब यह है कि इन गलत फहमियों को बैठ करके दूर करना जी आपका मकसद है? जी जी, मतलब FIR या तहरीर इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान है कि उन अदृश्य शक्तियों को खोज निकालना जो कहीं ना कहीं इस विषय में प्रभाव। मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा, मैं किसी का नाम जी नहीं ले जी रहा। जी। अच्छा, जैसे ही आपने ये पहल करी और ये बात वायरल हुई कि भाई मांगेराम जी पंचायत करने जा रहे हैं क्षेत्र के लोगों की, सभी लोगों की, उसमें कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप का मकसद बिल्कुल नहीं है, तो लोग ये कह रहे हैं कि जो काम मांगेराम जी ने किया, जो इसकी पहल मांगेराम जी ने करी, ये तो इससे पहले और नेताओं ने कर देनी चाहिए थी। देखो, मैं सबसे पहले तो आपसे स्पष्ट कर दूं कि इस क्षेत्र में नेता कोई है ही नहीं, क्योंकि नेता होता है जिम्मेदार व्यक्ति। मैं इस विषय में कह रहा कि नेता कोई है ही नहीं। ये मामला इतना बड़ा मामला नहीं है। कुछ लोग अपना समीकरण बनाने के लिए कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं और एक वर्ग को टारगेट लगातार करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ टारगेट होने वाला कोई लोग नहीं है, क्योंकि यहाँ सब जानते हैं कि हमारा ही परिवार है। बिल्कुल। और जिस बच्चे ने ये लोग अपोजिशन के लोग टारगेट कर रहे हैं, वो बच्चा भी हमारे ही परिवार से आने वाला बच्चा है, और बगैर बैठे, बगैर किसी बातचीत करे डायरेक्ट जाएगा FIR करना, तहरीर देना, ये समस्या का समाधान नहीं है। जब पूरा परिवार बैठेगा, बैठ के उस जड़ की तरफ ध्यान करेंगे कि ये चल क्या रहा है, कौन सी हमारे बच्चों कोई और तो इस्तेमाल नहीं कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा, और कहीं जो नए बच्चे जो इस्तेमाल होना करे, कहीं उनके ऊपर अनलीगल तरीके से मुकदमे ना दर्ज हो जाए, में बचाए जाए अस्थायी समाधान की तरफ, अस्थायी समाधान की तरफ। उस विषय में ये पंचायत रखी गई है, और बैठ के समाज इकट्ठा हो, कहीं ना कहीं जहां मन मुटाव हो, जहां कहीं गलत परिस्थिति बने, देखो उसका समाधान भी हमेशा बैठ के पंचायतों में पहले भी मेरे लोगों ने कराया, मेरे पुरखों ने कराया। ये एक सामाजिक दायरा है। अच्छा, मैं तो मांगेराम जी मौजूद ही था, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो पंचायत का क्षेत्र रखा गया है वो कितना रखा गया है, कितना टारगेट है, और उसके पीछे की वजह क्या है? देखो, ना तो इसमें क्षेत्र इस्तेमाल होता, ना ही इसमें जनता तय होती। इसमें होते हैं कुछ समाज के जिम्मेदार लोग हमें, और बैठ के उन बिंदुओं पर गहनता से चर्चा कराएं कि कहाँ चूक रही, ऐसी क्या गलती हुई जो बड़ों की बजाय बच्चों ने आगे आके हंगामा काटना शुरू कर दिया। वो तो सेकंड लाइन है, वो तो बच्चा है, उसे आने के बजाय उसमें बड़े लोग भी तो हैं, मैं भी तो ऐसा कहते इस काम में कर। तो ये सारी चीज देखने कि कौन हमारे कंधे पे धर का अपनी बंदूक चला रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कंधा इस्तेमाल कोई और कर ले और हमें पता भी ना चले, और हमारे बच्चों ने पकाया, हमारे हाथों से उन पर मुकदमे लदवाया था। तो ये सारी चीजें हैं जो सारी बिंदुओं पर ध्यान देकर उस विषय में सारे गांव से लोग आएंगे, लगभग जो जिम्मेदार लोग हैं, और बैठकर अगर जरूरत पड़ी तो शायद में लोग भी बुलाए जाए इसमें, जो कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं ने इन्वॉल्व करा के, क्योंकि हमारे क्षेत्र में दूसरे लोग कूद के चीज में हिस्सा ले लें, जबकि उनका कोई मतलब हो ना हो, लेकिन वो भाग दौड़ कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कूद पड़े उसमें। उसे बर्बाद कौन होगा, मुकदमे किस पर लगेंगे, उसे बगैर देख के सोचे ये लोग बेमतलब के हिस्सों में, चीजों में हिस्सा कर लें। अच्छा, इधर उधर की ये जो हमारी यहाँ की सोशल मीडिया पे बातें चलती हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ नारेबाजी करता है, कोई फिर प्रत्युत्तर में, ये सब जो चल रहा है, तो आसपास कई इलाकों को छोड़कर जो दूर दराज के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं बहुत सारे कि भाई गंगों का माहौल इतना खराब क्यों हो गया है, वहाँ क्या ठीक नहीं है सब। तो आपको क्या लगता है, क्या इतना माहौल खराब हो गया कि हमें उनको सफाई देनी पड़े? नहीं, पहले तो बहुत अच्छा था, मेरा तो मानना है कि अब भी अच्छा ही है, कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नहीं, देखो, जो थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो जाए, हमारे जो लोग हैं, खासतौर से हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग,
ये बड़े दिल वाले लोग हैं। ये काफी सदियों से उजड़े बैठे अंग्रेजों के साथ लड़का, मुगलों के साथ लड़का, अपने परिवार तबाह करवाए हुए लोग बैठे। इसमें इतनी आसानी से कोई आग लगा दे, पेट्रोल छिड़क दे, तो ये तो संभव नहीं है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि कुछ गलत हुआ, लेकिन वो कितना गलत हुआ, किस वजह से हुआ, इस पे बगैर बैठे, बगैर चर्चा करे, इसमें कोई भी निर्णय लेना मैं मानता हूँ गलत है। गलत। बैठ के, चूंकि हमारे परिवार का मामला है, तो बैठ के पूरा परिवार इस विषय में निर्णय निकाल लेगा। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। बहुत बड़ा और मैं दूसरे लोगों से भी कह रहा, जो कूद कूद का FIR कर रहे, तहरीर दे रहे, वो हमारे बीच में ना बढ़े। हम बैठ के इस मामले ना आसानी से निपटा लेंगे, क्योंकि हमारे परिवार का मामला है, वे लोग भी हमारी सबकल नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मांगेराम जी का स्पष्ट कहना है, किसी को टारगेट करना मकसद नहीं है। हो सकता है कुछ गलत फहमियों के चलते जो दूरियां बढ़ रही हैं, हमें उनका अस्थायी समाधान ढूंढना है, ना कि किसी भी मुद्दे को तूल देना मकसद है। और दूसरे लोगों से भी मेरा संदेश है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां ना सेकें। इस मामले ना हम मिल बैठ के से अपना चुपचाप निपटा लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उम्मीद भी है कि निमट ही जाएगा। बिल्कुल 200% उम्मीद है। 200% उम्मीद जब है। नेक नीति से बैठेंगे बिल्कुल, तो निमट जाएगा। हमारा समाज मजबूत समाज है, मजबूत लोग हैं, वैसे निपटा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समय क्या रहेगा? समय रहेगा 1 बजे, लेकिन कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हमारे बच्चों पर मुकदमे दर्ज या FIR ना करवावे, हमें पूरा भरोसा है, हम इसे बैठ कर निपटा देंगे। तो ठीक है साथियों, मांगेराम जी को आपने सुना, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू।